सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 26 जुलाई। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? रविवार का दिन है और मॉर्निंग अपडेट्स लेके मैं हाजिर हूं हमेशा की तरह। और आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हल्दी के ऊपर। और जिस हिसाब से भी मूवमेंट हो रहा है, शनिवार रविवार को पिछले 2 दिन में मूवमेंट होते हुए दिखा था। मेजर मंडीज में कई कई सारे डाउट्स। जनरली रविवार को मंडी बंद रहती है, लेकिन मन में एक क्यूरियोसिटी बनती हुई दिखती है कि सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शनिवार को काफी ज्यादा उथल पुथल हल्दी के मार्केट में देखने के लिए मिली थी। चाहे वो रायपुर मार्केट हो, चाहे दिल्ली मार्केट हो, बसमत हिंगोली हो, चाहे निजामाबाद मार्केट हो, इरोड मार्केट हो, काफी सारी उथल पुथल हल्दी के मार्केट में देखने के लिए मिली। स्पेशली रायपुर मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये तेजी आ क्यों रही है, लोग क्या सोच रहे हैं हल्दी के बारे में, और इतनी लगातार ये जो तेजी रायपुर मार्केट में पिछले 2 दिनों से हमें देखने के लिए मिली, इसका क्या इम्प्लीकेशन है। कुछ लोगों से बातें की, लोगों का मन जानने की कोशिश की। कुछ लोगों का कहना है कि ओपन इंटरेस्ट इतना हाई है, शॉर्ट सेलिंग जिस हिसाब से है, लोगों के पास उतने स्टॉक्स नहीं है, शॉर्ट स्क्वीज हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार फसल काफी ज्यादा खराब है। कुछ लोगों का कहना है ओपन इंटरेस्ट इतने ज्यादा हाई है तो भाव बढ़ने ही चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि चाइना से भर भर के डिमांड आ रही है और एक्सपोर्ट एकदम अपने चरम सीमा पे पहुंच गया है। लेकिन हो क्या रहा है हल्दी में, वास्तव में फंडामेंटल क्या है, एक एक चीजें मैं आपको बताते रहता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा सा फोकस करेंगे ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। और एक जो चीज है जो इस चीज के दौरान आपसे छिपी है, कई सारे लोग इस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और वही मेन चीज है एनसीडीएक्स पे बढ़ते हुए हल्दी के स्टॉक्स। कितने हल्दी के स्टॉक्स हैं एनसीडीएक्स पे, क्या ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट इतना बड़ा हुआ है तो स्टॉक्स क्यों इतने बड़े में, क्या है चीजें, सारी चीजें डिकोड करते हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। जो भी हल्दी के व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, आपके लिए वीडियो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा लाभप्रद होने वाला है, क्योंकि मैंने इस बार 2004 से पकड़ा है डेटा। 2004 से लेकर 2026 तक सारी चीजें मैं खोल के रखने वाला हूं इस वीडियो में। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट की जो बातें हो रही हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया तो उससे क्या हो सकता है। जुलाई का महीना चल रहा है, जुलाई खत्म होने पे, और 2005 से मैंने एनसीडीएक्स पे जो ओपन इंटरेस्ट रहते हैं वो डेटा मैंने निकालने की कोशिश की। जुलाई अगस्त सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त और सितंबर, ये ओपन इंटरेस्ट है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, अभी जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 29,445 टन का ओपन इंटरेस्ट है। इतना ओपन इंटरेस्ट कभी नहीं आया। अगर 2005 के बाद देखेंगे, जुलाई में इतना ओपन इंटरेस्ट रहा नहीं है। एक बार रहा है, 2009 में हुआ था। 2009 में जून का जो ओपन इंटरेस्ट था 24,490 टन, वहां से जंप होकर ओपन इंटरेस्ट 30,650 टन के आसपास का 2009 में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई दिया था। ये जुलाई की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगस्त में ये ओपन इंटरेस्ट सीधे सीधे तौर पे अगर आप देखेंगे तो 14,300 टन, लगभग लगभग आधे से भी ज्यादा कम होते हुए दिखाई दिया था। तो ओपन इंटरेस्ट इतना बढ़ा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हल्दी का ओपन इंटरेस्ट जुलाई के महीने में इतना कभी नहीं बढ़ा है। वहीं अगर आप प्राइस की बात करेंगे, प्राइस पैटर्न भी मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। प्राइस जो बढ़े थे, अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे, जो रैली आई है जुलाई के महीने में, 2009 में जुलाई में 23% तक की तेजी थी। 2012 में 40% तक भाव बढ़े थे जुलाई के महीने में। 2017 में 18%, 19 में 6%, और 2023 में 55%, और फिर 2026 में 23% तक भाव बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। तो कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ जुलाई की बात करेंगे तो 2009, 12, 17, 19, 23 और 26, मैंने इस चीजों को डिकोड करने की कोशिश की, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या। तो एक चीज मुझे समझ में आई। एक चीज क्या समझ में, मैं आपको दिखाता हूं। हर 3 साल के बाद हल्दी में एक तरफा तेजी आती है। अक्टूबर 2007 का डेट लो बना था 1950, ठीक है। उसके बाद हाई बना 3 साल के बाद, जो हाई बना 3 मई 2010, 1950 से, मतलब मान के चलिए 2000 से भाव सीधे 15,900। कितने परसेंट की तेजी? 715% की तेजी। नंबर ऑफ ईयर 3 साल, 2007 से लेकर 10, 3 साल ही होता है। फिर आ जाइए 2012 में। 2012 में जो लो बना 3,336, और उसके बाद जो हाई बना 2015 में 10,955। यानी कि ये जो नंबर मैंने निकाले, ये तेजी निकाली, कब कब भाव 10,000 से ऊपर हल्दी के गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों 10,000 में पकड़ रहा हूं। 230% की तेजी, नंबर ऑफ ईयर 3। 2017 की बात करेंगे, 2017 में जो लो बना था 5234 का, उसके बाद जो हाई बना, मतलब जो तेजी आई 2022 की अगर आप बात करेंगे, 113% तक की तेजी आई।
बीच में और भी भाव बढ़े थे, लेकिन जो रैली कंटिन्यू रही 2022 तक, ठीक है, 113% तक की तेजी है। बीच में कोरोना काल भी था, इसलिए ये नंबर थोड़े से बढ़ के 5 साल हो गए। अब आ जाइए 2023 में जो लो बने थे, 6453 के लो बने थे, और याद करिएगा 2023 में हाई भी बना था, लेकिन ये रैली मैंने कंटिन्यू पकड़ी और 2023 से अप्रैल से लेके अभी तक 239% तक की तेजी, 26 जुलाई 2026 तक 239% तक की तेजी आ चुकी है, और नंबर ऑफ ईयर्स है 3। यानी कि इस तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं कि हर 3 साल के बाद हल्दी एक नया हाई बनाता है, और वो तीसरा साल अभी 2026 में चल रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये चीजें ऐसे क्यों होती है, कंटिन्यू होगी नहीं होगी, प्रोडक्शन के साइड से, एक्सपोर्ट के साइड से क्या सिनेरियो बनता है, क्यों मैंने 10,000 के ऊपर पकड़ा है। अगर आप हल्दी का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पकड़ेंगे, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी लागत, हल्दी को उगाने में 1 क्विंटल की जो लागत लगती है, लगभग लगभग 8 से 9 हजार टन की लागत है, और किसान को अगर मिलता है 10,000 अगर क्विंटल पे भी मिलता है, तो हल्दी के साइड में किसानों को रुझान ज्यादा रहता है। और उस हिसाब से अगर आप एरिया देखेंगे, ये जो तेजी आई है 2020 के बाद से देखेंगे, तो हल्दी का एरिया, ये जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हर चीज का लॉजिक होता है, और लॉजिक के हिसाब से ही चलना चाहिए। 2023 के बाद से जब से हल्दी के भाव बढ़ने शुरू हुए हैं, 10,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू हुआ है, जो एरिया है 3 लाख हेक्टेयर इससे ऊपर का पहुंच चुका है। 3.3 लाख हेक्टेयर, 3.21 लाख हेक्टेयर 2023 में। उसके बाद देखेंगे इस साल जो है ये एरिया था 2026-27 का, जो सोइंग हुई थी, जो 2025 में जो सोइंग हुई थी, उसका भी सरकारी अनुमान आ चुका है, और वो सोइंग बढ़ के आई थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 3.12 लाख हेक्टेयर की सोइंग दिखाई जा रही है, और प्रोडक्शन जो है वो 11.38 लाख टन का दिखाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है, ये जो करंट रनिंग ईयर चल रहा है, इसमें प्रोडक्शन की शॉर्टेज नहीं है सरकार के अकॉर्डिंगली। सरकार के अकॉर्डिंगली 11.38 लाख टन का प्रोडक्शन है, और ये प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो 11 लाख टन से ऊपर का बना हुआ है। 2022-23 की बात करेंगे तो 12 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था, और यही वो साल था जिसके बाद से काफी सारे लोग हल्दी में फंसे थे 2022 में, क्योंकि जो स्टॉक्स थे वो लगातार मार्केट में बने हुए थे, और उसके बाद एक तेजी दिखा के 2023 में स्टार्टिंग में, उसके बाद जो प्रोडक्शन आया, उसके बाद मार्केट जो नीचे चलता गया, स्टॉक्स अभी भी लोग निकाल रहे हैं, और ये जो टाइम है, ये जो स्टॉक्स इतने सारे बड़े थे, वो स्टॉक्स अभी भी हल्दी के निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर प्राइस के साइड से जाएंगे, तो प्राइस के साइड से मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2023 की रैली है, 2023 मई जून जुलाई, ठीक है। उसके बाद जो प्राइस जो गिरी, ये जो मैं बता रहा था, प्रोडक्शन 12 लाख टन सरकारी आंकड़े दिखा रहे थे, उसके बाद मार्केट लगातार डाउन होते गया। अभी फिर से प्राइस बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चनेबल है कि ये रैली अगर आप यहाँ से पकड़ेंगे अप्रैल 2023 से, तो जो मैंने आपको दिखाया था 6400 से भाव सीधे 21,000 तक आ चुके हैं। यानी कि 3 साल, ये जो मैं बता रहा था कि 3 साल तक की रैली चलती है, वो 3 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि आगे चल के ये रैली कितनी सस्टेन करेगी, क्या ये भाव 30,000 चले जाएंगे, 40,000 चले जाएंगे, क्यों? देखिए, दो चीजें हैं, मार्केट जो चलता है एनसीडीएक्स के अकॉर्डिंगली चलता है, और एनसीडीएक्स क्या कहता है, एनसीडीएक्स पे भाव भाग रहे हैं, और एनसीडीएक्स को पकड़ के लोग चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एनसीडीएक्स के भाव 40,000 चले जाएंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है क्यों जाएंगे। भाव भाग रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट है। 2023 की बात करें, चाहे 2009 की बात करें, 2009 की बात करें, चाहे 2023 की बात करें, तो जो भाव भागे थे, अगर 2023 की भी बात करेंगे, तो 2023 में आप देखेंगे तो शॉर्ट पोजीशंस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। 2009 में भी देखेंगे, 2009 में अगर जुलाई की बात करेंगे, तो शॉर्ट पोजीशंस आपको 2009 में बढ़ते हुए दिखाई दिए थे, और उसके बाद अगस्त में ओपन इंटरेस्ट की गिरते हुए दिखी थी 53% 2009 में, और प्राइस 19% तक भागते हुए दिखाई दिए थे, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आई थी। कहने का मतलब यह है कि 2009 में जो सिचुएशन था, एक रैली के बाद लोगों को लगा था कि मार्केट नीचे आएगा, शॉर्ट पोजीशंस बढ़ते हुए दिखे थे, लेकिन मार्केट और ऊपर गए, प्राइस और ऊपर गए, और ओपन इंटरेस्ट धड़ाम हो गए। यानी कि 2009 में 30,000 टन के बाद अगस्त में ओपन इंटरेस्ट 14,000 टन के आसपास आ गए थे। यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई थी, भाव बढ़े थे अगस्त में, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, भाव बढ़े, यानी कि शॉर्ट कवरिंग हुई। लेकिन अगर आप 2026 की बात करेंगे और आंकड़े उठा के देखेंगे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बायर सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। बायर्स की बात करेंगे तो लॉन्ग पोजीशन 19,000 टन के आसपास के, शॉर्ट पोजीशन 14,770 टन। यानी कि ये जो प्राइस भाग रहे हैं, लगातार बायर्स लोग भगा रहे हैं, और ऊपर के अगर ये देखेंगे 4-5 क्लाइंट्स, ये एनसीडीएक्स निकालता है
कि टॉप 10 क्लाइंट्स की पोजीशन क्या है। उसमें जो 5 ऊपर के लोग हैं, 5 लोग 6 लोग मिलके 14,000 14,000 15,000 टन के आसपास का ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग साइड का ये लोग रखे हुए हैं। तो कहने और वहीं अगर आप स्टॉक्स की बात करेंगे, एनसीडीएक्स स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, 13,622 टन। ऐसा कभी नहीं एनसीडीएक्स पे हुआ है कि स्टॉक्स। तो इससे एक इंटरफेरेंस आप ये निकाल के चल सकते हैं कि एनसीडीएक्स पे बाइंग पोजीशन बनाओ, बनाओ, भगाओ, भगाओ, मार्केट भगाओ और एनसीडीएक्स पे डिलीवरी उठा के दे दो। आप इसको रिलेट करिए, एनसीडीएक्स पे पोजीशन बनाओ, बाइंग की पोजीशन लगातार बनाओ और स्टॉक्स भरो और एनसीडीएक्स पे डिलीवरी दे दो। यानी कि पैसे के दम पे जो भी है एनसीडीएक्स के प्राइस भगाओ और एनसीडीएक्स पे डिलीवरी दे दो। इतना ज्यादा स्टॉक्स है और ये जब मार्केट में जब आएगा 13,622 टन एनसीडीएक्स से जब डिलीवरी निकलनी शुरू होगी तो एनसीडीएक्स की प्राइस तो अपने आप ही गिरने शुरू हो जाएंगे। जो एनसीडीएक्स के भाव को समझते हैं, इस चीजों को समझिए, डिकोड करिए। जब जब किसी भी कमोडिटी के स्टॉक्स एक्सचेंज पे बढ़ते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट ये रहता है कि आगे चल के भाव गिरने वाले हैं। आप गूगल मारिए, चैट जीपीटी करिए, इसका यही इंटरफ्रेंस होता है, इसका यही चीज निकल के आएगा कि जब भी एनसीडीएक्स पे चाहे किसी भी एक्सचेंज पे स्टॉक्स बढ़ते हैं तो वो इंडिकेट करता है कि आगे चल के भाव गिरने वाले हैं। और हल्दी में भी यही होगा। लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन बढ़ रहे हैं। हल्दी में शॉर्ट पोजीशंस नहीं बढ़े हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे अभी भी बायर्स मार्केट पकड़ के, अभी पिछले 5 दिन से शॉर्ट पोजीशन बढ़ने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखेंगे तो बायर्स की पोजीशन हल्दी की अभी भी ज्यादा है। तो ये लोग अपनी डिलीवरी दे के मार्केट से कल्टी मार लेंगे और फंसेगा कौन? फिजिकल मार्केट के लोग फंसेंगे। फिजिकल मार्केट में जिस हिसाब से बाइंग लोग कर रहे हैं आज के डेट में, 20,000 के ऊपर के रेट, 19,000 के रेट, अगर रायपुर मार्केट की बात करेंगे तो 173, 170, दिल्ली मार्केट की बात करेंगे 190, 192, हिंगोली बसमत की बात करेंगे 156, 160। मतलब क्या है, आखिर हो क्या रहा है मार्केट में? ऐसा भी क्या शॉर्टेज है? प्रोडक्शन के हिसाब से मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया, प्रोडक्शन अगर सरकारी आंकड़े उठा के देखेंगे तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है प्रोडक्शन। 10,000 11,000 टन के ऊपर का प्रोडक्शन हल्दी का जनरली होता नहीं है। जनरली हर बार 10,000 टन से नीचे का प्रोडक्शन रहता है, 10 लाख टन से नीचे का प्रोडक्शन रहता है। लेकिन पिछले 4 सालों से प्रोडक्शन आप देखेंगे तो प्रोडक्शन काफी ऊपर में है, 11 लाख टन से ऊपर का भी प्रोडक्शन। और स्पेशली इस साल की बात करेंगे, आप स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का नंबर उठा के देख लीजिए, 2026-27 का जो नंबर दिखाया जा रहा है 11.38 लाख टन, पिछले साल से ज्यादा दिखाया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन के साइड से कंसर्न नहीं है। तो कंसर्न्स आ कहां से रहे? क्रॉप के साइड से। लोग बोल रहे हैं क्रॉप। वेदर के ऊपर भी मैं डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन एक चीज तो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि प्रोडक्शन के साइड से कंसर्न्स नहीं है। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट भी बने हुए हैं, कांस्टेंट बने हुए हैं, लेकिन इस बार 2026 की बात करेंगे तो 2026 में जो सिचुएशन बन रहे हैं मैं आपको बता दूं। अभी एक मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में ठीक है। अभी रेड सी में भी लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है, हुती विद्रोहियों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी है। क्रूड ऑयल के जो फोरकास्ट निकल के आ रहे हैं 100 बैरल से ऊपर के आ रहे हैं और धीरे धीरे क्रूड बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर क्रूड $110 $120 पहुंच जाता है तो आपको भी पता है कि फ्रेट जो भाड़े हैं वो कहाँ चले जाएंगे, भाड़े बढ़ेंगे। प्लस में ये जो लड़ाई चल रही है हुती विद्रोही, चाहे मिडिल ईस्ट में जो लड़ाई हो, इंश्योरेंस कॉस्ट इतना ज्यादा है, अपने रिस्क पे लोग लेके जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कॉस्ट तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, भाड़े बढ़े हैं, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कहाँ से? तो मैक्सिमम चांस है, 80 से 90% चांस है कि 2026 में जो एक्सपोर्ट है वो धड़ाम होने वाला है, कम रहने वाला हल्दी का एक्सपोर्ट। और जो शॉर्टेज की बातें हो रही है वो शॉर्टेज कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेगा। अब आते हैं फसल के ऊपर। फसल के ऊपर मैं विस्तृत वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आप ये जानिए कि 2000 जुलाई 2026 में चाहे अगस्त 2026 में जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो कंसर्न्स बताए जा रहे थे अभी के लिए कि एकदम बारिश नहीं हुई है। अब मराठवाड़ा में जाके पता करिए, मराठवाड़ा में भी बारिश हो रही है, तेलंगाना में भी बारिश हुई है। तेलंगाना के तो मैंने नंबर भी निकाले थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और वहीं अगर आप देखेंगे अन्य जगह पे भी, चाहे तमिलनाडु हो चाहे कर्नाटका हो, ये नंबर्स मैंने निकाले थे, ये 22 जुलाई तक के हैं। 22 जुलाई के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना में 22 जुलाई को एवं नॉर्मल रेनफॉल 21% दिखाया जा रहा है। वहीं अगर आप मराठवाड़ा में भी देखेंगे 22 जुलाई मतलब वीकली बेसिस पे 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक का जो नंबर मेरे पास अभी फिलहाल के लिए आया है,
उसके हिसाब से भी अगर आप मराठवाड़ा की बात करेंगे तो मध्य महाराष्ट्र में भी 26% ज़्यादा, मराठवाड़ा में 3% यानी नॉर्मल। उसी तरह अगर आप तेलंगाना की भी बात करेंगे, मैंने आपको तेलंगाना का दिखाया, तो कहने का मतलब है कि बारिश को लेके ज़्यादा कंसर्न्स नहीं है। और जो हवा फैलाया जा रहा है कि बारिश 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 ना हो फिर भी प्रॉब्लम, बारिश हो फिर भी प्रॉब्लम। अभी बारिश हुई है तो लोगों का कहना है कि बहुत गैप गैप में जर्मिनेशन हुआ है। अरे हम भी, हमारी भी टीम गई थी, देखी है टीम ने। तो कहने का मतलब है कि जो जर्मिनेशन हुआ है वो आगे चल के अभी अगस्त में कैसा रहता है बारिश, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा। और अगस्त का महीना अभी धीरे 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 आएगा। और मौसम ऐसा नहीं है कि अचानक से 0% बारिश रहेगी। आज के किसान इतने ज़्यादा ये हैं, ज़्यादा बारिश होने से, बाढ़ की स्थिति आने से क्रॉप डैमेज की समस्या ज़्यादा रहती है, लेकिन कम बारिश की स्थिति में अभी जिस हिसाब से चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, डीप इरिगेशन की फैसिलिटी आई है, अभी जो बारिश हुई है महाराष्ट्र में उसके चलते कैनाल की भी स्थिति सही है, डैम की स्थिति भी सही हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश के चलते अभी हो हल्ला मचाने की ज़रूरत है। चीज़ें मुझे लगता है धीरे धीरे नॉर्मल होंगी। बाकी क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से भी ट्रेंड लाइन मंथली बेसिस पे लेके चल रहा है। मंथली चार्ट पर आप उठा के देखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी जो वीक इस बार बंद हुआ, एक देखेंगे तो डॉजी टाइप का जो कैंडल है, स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल ऊपर में, ये एक तरह से रिवर्सल कैंडल जैसा है। मार्केट लगातार वीकली चार्ट हो चाहे डेली चार्ट हो काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखेंगे ना हार्मोनिक, तो ये भी हार्मोनिक एक बन रहा है। आप खुद से देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहता हूँ। लोगों को लगता है कि बारिश नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें ये वो, ठीक है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा भगवान जाने। लेकिन जो इंडिकेशन, जो फंडामेंटल जो चीज़ें दिख के आ रही है, मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आने की संभावना ज़्यादा है। और अगर मान लीजिए मार्केट इन स्तरों के ऊपर निकलता भी है तो 200-300 ये वायदा, मैंने आपको बताया पहले, ये वायदा वाला ट्रैप है। वायदा में लोग पोजीशन बढ़ा के अपने डिलीवरी लगा के निकाल के निकल जाएंगे और फंसेंगे फिजिकल मार्केट वाले लोग। तो वायदा से फिजिकल मार्केट को कंपेयर मत करिए। वायदा एक दिन में 1200 चढ़ेगा और एक ही दिन में 1100-1200 रुपए गिर भी जाएगा। लेकिन जो फिजिकल प्राइस है, इतना ज्यादा मूवमेंट फिजिकल मार्केट में नहीं रहता है। मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूँ। और ओवरबॉट में मार्केट है, संभल के चलिए, बाइंग जो भी कर रहे हैं संभल के करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एनसीडीएक्स में जो पोजीशंस मैंने आपको दिखाए, ये टोटली इन लोगों का खेल है। और यही लोग भगा रहे हैं, जो भी हैं यही लोग भगा रहे हैं। और स्टॉक्स जो एनसीडीएक्स पे, ये स्टॉक्स जब निकलने शुरू होंगे, वादा मार्केट धड़ 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 करके नीचे आते हुए दिखेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन मेरे हिसाब से ये रहा कि ओपन इंटरेस्ट ये जो बढ़ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट 2009 में भी ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे और मार्केट गिर गया था। और उस समय क्या हुआ था, शॉर्ट कवरिंग हुई थी। लेकिन इस बार ओपन इंटरेस्ट जो बढ़े हैं, आगे चल के गिरेंगे ओपन इंटरेस्ट तो लॉन्ग लिक्विडेशन होगा, शॉर्ट कवरिंग नहीं होगी। और लॉन्ग लिक्विडेशन का मतलब ये होता है कि मार्केट के प्राइस नीचे आते हैं। यानी कि ओपन इंटरेस्ट ये जैसे जैसे गिरते जाएंगे वैसे वैसे भाव आपके नीचे आते हुए दिखेंगे। तो अगस्त के महीने में जो प्रोबेबिलिटी रहती है भाव के नीचे आने की, लगभग लगभग 55 से 50% की रहती है। और सितंबर में तो आप देख ही रहे हैं कि रेड 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 लगातार, सितंबर में बहुत कम चांस रहता है कि भाव बढ़े। तो ये अगस्त और सितंबर, अगले 2 महीने हल्दी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से मंदे रहने वाले हैं। जो रैली थी जुलाई में हो गई, अब जो भी उछाल मिलेगा वहां से शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होती हुई दिखाई देंगी। बाकी क्या रहेगा कैसा रहेगा आपकी, मैं आपको बताते रहूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा यहीं पे पुण्य विराम देते हैं। और आप अपना कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। बहुत सारी चीज़ें मैं निकाल के लेके आता हूँ, समय निकालना पड़ता है आप लोग के लिए, मेहनत करनी पड़ती है, और तब जाके ये कंक्लूजन निकल के आता है। भाव का भागना एनसीडीएक्स पे ठीक है, एक दिन 2 दिन का मूवमेंट, लेकिन जो रियल फंडामेंटल क्या है, रियल फंडामेंटल आपके सामने मैं लेके आया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये ओपन इंटरेस्ट का खेल क्या चल रहा है और एनसीडीएक्स पे कितने सारे स्टॉक्स अभी पड़े हुए हैं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।